सबसे पहले श्री सूक्त और लक्ष्मी सूक्त का पाठ इसी भाव से कि महालक्ष्मी आए, इस महामारी का निराकरण करें, हमारे दुख दारिद्र का निराकरण करें, सुख ऐश्वर्य संपत्ति हम सबको प्राप्त कराएं। ध्यानम बालार्कद्युतिमिन्दु खंड विलसत् कोटीरभासोज्ज्वलां रत्नाकल्पविभूषणां कुचनतां शालैकरैर्मञ्जरीः पद्मे कौस्तुभरत्नमप्यविरतं संबिभ्रतीं सुस्मितां फुल्लाम्भोजविलोचनत्रययुतां ध्यायेत्परां देवतां शुभ्रवस्त्रपरिधानां मुक्ताभरणभूषितां पङ्कजासनस्थानां स्पर्शनाय सरोरुहां शारदेन्दुकलाकान्ति स्निग्धनेत्रां चतुर्भुजां पद्मयुग्मां भवेदां वरव्यग्रकराम्बुजाम् अभितो हस्तयुग्मेन सिञ्च्यमानां कराम्बुभिः सञ्चिन्त्येवं यजे देवीं कर्पूरा गुरुचन्दनैः अमलकमल शस्था तद्रजः पुञ्जवर्णा करकमलधृतेष्टा भीतियुग्माम्बुजा च मणिमुकुटविचित्रालङ्कृता कल्पजालैः भवतु भुवनमाता सन्ततं श्रीयै नमः। श्रीसूक्तम् ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्ण रजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह तामावह जातवेदो लक्ष्मीं नवगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामस्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वामृतमद्यामस्तिनादप्रमोदिनी श्रियं देवीमुभवे श्रीमादेवी दुष्टां तां शोषितां हिरण्यप्राकारां आर्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहो बहुवे श्रियं चन्द्राप्रभासाय सा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मनीमिं शरणम् अहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तर्षो जातो वनस्पतिस्थो वृक्षो दिविल्व तस्य फलान्तर्षानुदन्तु मायान्त्रायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपैतु मां देवसर्गकीर्णमृण्णा सह प्रादुर्भूतो सुरासेऽस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे क्षुप्तिभाषामलां ज्येष्ठाम् अलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिम् अस्मृतिं च सर्वान् नृतमेघात् गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो बहुवे श्रियं मनसः काममापूतिं वाच सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्नश्च मयि श्रीः सयतां यश कर्दमेन प्रजाभूता मयि शम्भव कर्दम शम्भासय मे कुले मातरं पदमालिनीम् आपः स्निग्धानि चिक्लीदवस्मे गृहे निजदेवीं मातरं शम्भासय मे कुले आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह आर्द्रां व्याकरणीं यश्रीं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीं नवगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दासो स्वान् विन्देयं वृषाणं यस्ति प्रयतो भूत्वा जो आराजवन्महं श्रियं पन्दहरचन्द्र श्रीकाम सततं जपेत् लक्ष्मी सूक्तम् या लक्ष्मी सिन्धु सम्भूता भूतधेनु पद्मा विश्वावसुर्देवी सदा मे जुषतां गृहम् पद्मानने पद्मुर्पद्माक्ष पद्मशम्भवे तन्मे भजश पद्माक्षी सौख्यं लवाम्यहम् पद्मानने पद्मनि पद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मदलायताक्षी
विश्वप्रिये विश्वमनोनुकूले स्वपादपद्मम् अविशन्निधस्व। अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधने धनं मे च सदां देवी सर्वान् कामांश्च देहि मे। पुत्र पौत्र धनं धान्यं हस्तश्वाश्वतरो रवैः रथैः प्रजानां भवती माता आयुष्मन्तं करोतु माम्। धनमग्निर्धनं वायुर्धनं सूर्यो धनं वसुः धनमिन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणो धनमुच्यते। नैनते सोमं प्यव वृत्रः सोमं धनश्रोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः। न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो नाशुभामति भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां श्रीसूक्तं जपेत्। सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतमांशुगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यम्। चन्द्राभां लक्ष्मीमीशानीं सूर्याभां लक्ष्मीश्वरीं चन्द्रसूर्याग्निशङ्कासां श्रियं देवीमुपास्महे। श्रीर्वर्चस्वमायुष्यमारोग्यं मा विधात् पवमानं महीयते। धान्यं धनं पशुं पौपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः। सौवर्णपद्मसद्मा मकरकृतं युग्मः पाणियुग्मे बिभ्रन्ति शोभयोता योदग्राहित जलधि जलो छन्नगात्री विधात्री बाहुद्वन्द्कराभयाहृदया भक्तप्रियोलासिनी लक्ष्मीर्मे भवने भवत्युनदिनं चन्द्राहिरण्मय्यपि। भगवत्यै श्रीमहालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं ह्रीं ऐं महालक्ष्म्यै कमलधारिण्यै सिंहवाहिन्यै स्वाहा। महालक्ष्म्यै च विद्महे महाश्रियै धीमहि तन्नः श्री प्रचोदयात्। इस प्रकार महालक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए और हो सके अर्धरात्रि तक निशित व्यापिनी बेला तक इस श्री सूक्त लक्ष्मी सूक्त का पाठ करना चाहिए और हो सके देव्या अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए। देवी अथर्व शीर्ष का प्रातः सायं जो पाठ करते हैं उन पर मां जगदम्बा की कृपा बनी रहती है। और निश्चित व्यापनी अर्थात रात्रि के 12 बजे जो तुरीय संध्या में इसका पाठ करते हैं, भगवती जगदम्बा उनकी वाणी को सिद्ध करती है और वैखरी वाणी के द्वारा उनके मन मस्तिष्क में अपनी कृपा की अमिट छाप छोड़ती है। आइए इसी प्रसंग में श्री देवी अथर्व शीर्ष का जो वेदोक्त देवताओं के द्वारा भगवती के स्वरूप को जानने के लिए निवेदन किया गया। सभी देवता मणिद्वीप में गए और भगवती जगदम्बा से प्रश्न किया कि काशी तुम महादेवी, हे भगवती आप कौन हैं? और साब्रवी तब वह भगवती अपने स्वरूप को बताती है, इस संसार में जो कुछ भी है वह सब मैं ही हूँ। मैं अजा हूँ, मेरा जन्म नहीं होता, मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं है। मैं ज्ञान हूँ, मैं अज्ञान हूँ, मैं विद्या हूँ, मैं विद्या हूँ। अर्थात सारा विश्व और सारा ब्रह्मांड, ब्रह्मादि देवता ये सब मेरे से ही उत्पन्न होते हैं। इस स्वरूप का वर्णन जिस स्तोत्र में है उसको देवी अथर्वशीर्ष कहा गया है। और वेद में इसकी बड़ी महत्ता है। आइए भगवती का ध्यान करते हुए महालक्ष्मी के चरणों में इस स्तोत्र को निवेदन करें। ओम सर्वै वै देवा देवीमुपतस्थुः काशी त्वं महादेवीति सा ब्रवीत् अहं ब्रह्मस्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकं जगत्शून्यं चाशून्यं च अहमानन्दो अहं विज्ञाने अहं ब्रह्मा ब्रह्माणि वेदितव्ये अहं पंचभूतान्यपंचभूतानि अहम् अखिलं जगत् वेदोऽहम् अवेदोऽहम् विद्याहम् अविद्याहम् अजाहम् अनजाहम् अधश्चोर्ध्वं च त्रिपुटाम् अहम् रुद्रैर्वसुभिः चरामि अहमात्
दित्यैरुत विश्वदेवैः अहं मृत्तावरुणा बुभौ विभर्मि अहमिन्द्राग्नि अहम् अश्विना उभौ अहं सोमं त्वष्टारं पूषणं भगं ददामि अहं विष्णु मुरुक्रमं ब्रह्माणमुत प्रजापतिं दधामि अहं ददामि द्रविणं हरिस्मते सुप्राप्येजमानाय सुन्वते अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञानाम् अहं सुवे पितरमस्य मूर्धन्मम योनि रप्स्वन्तः समुद्रे य एवं वेद स देवीं सपदमाप्नोति ते देवा अब्रुवन् नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणता स्मृतां तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गां देवीं शरणं प्रपद्या सुरान्नाशित्यै ते नमः देवीं वाचमजयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सा नो मन्द्रे ऊर्जं दुहाना धेनुर्वागस्मानुषुष्टुतैतु कालरात्रिं ब्रह्मसुतां वैष्णवीं स्कन्दमातरम् सरस्वतीं मदितिं दक्षो दुहितरः नमामः पावनां शिवां महालक्ष्म्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् अदितिर्यजनिष्ठदक्ष या दुहिता तव तां देवा अन्वजायन्त भद्रा अमृतबन्धवः कामो योनि कमला वज्रपाणिर्गुहाहसामाति मातरिस्वा रवीन्द्रः पुनर्गुहा सकला माया च उरुचेषा विश्वमातादि विद्यो ऐसा शक्तिः ऐसा विश्वमोहनी पाशाङ्कुशधनुर्बाणधरा ऐसा महाविद्या य एव वेद स शोकं तरति नमस्ते अस्तु भगवति मातिरस्मान् पाहि सर्वतः शेषाश्रौ वैष्णवः शेषैकादश रुद्राः शेषा द्वादशादित्याः शेषा विश्वे देवा सोमपा असोमपाश्च शेषा यातुधाना असुरा रक्षांशिषाचा यक्षा सिद्धाः शेषा सत्त्व रजस्तमांसि शेषा ब्रह्म विष्णुरुद्ररूपणी शेषा प्रजापतिमिन्द्रमनवः शेषा ग्रह नक्षत्र ज्योतिषीं कलाकाष्ठादि कालरूपणी तामहं प्रणौमि नित्यं पापापहारिणीं देवीं भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीं अनन्तां विजयां शुद्धां शरण्यां शिवदां शिवां व्यधिकारसंयुक्तं भीतिहोत्रसमन्वितम् अर्धेन्दुलसितं देव्या बीजं सर्वार्थसाधकम् एवमेकाक्षर ब्रह्म यतः शुद्धचेतसः ध्यायन्ति परमानन्दो मया ज्ञानाम्बुराशयः वाङ्माया ब्रह्मसूस्तस्मात् षष्ठं मक्रसमन्वितं सूर्यो वाम श्रोतबिन्दुसंयुक्तस्ताततीयकः नारायणेन सम्मिश्रो वायुश्चाधरयुक्ततः विच्चेन वार्णको वर्णः श्यान्महदानन्ददायकः हृत्पुण्डरीकमध्यस्थां प्रातः सूर्यसमप्रभां पाशाङ्कुधरा सौम्याम्बरा वरदाभयहस्तकां त्रिनेत्रां रक्तवशनां भक्तकामदुधां भजे नमामि त्वां महादेवीं महाभयविनाशिनीं महादुर्गप्रशमनीं महाकारुण्यरूपिणीं यस्या स्वरूपं ब्रह्मादयो न जानन्ति तस्मादुच्यते अज्ञेया यस्या अनन्तो नक्षते तस्मादुच्यते अनन्ता यस्या लक्ष्यं नोपलक्ष्यते तस्मादुच्यते अलक्ष्या यस्या जननं नोपलभ्यते तस्मादुच्यते अजा एकैव सर्वत्र वर्तते तस्मादुच्यते एका एकैव विश्वरूपिणी तस्मादुच्यते एका अत एव उच्यते अज्ञेयानन्ता लक्ष्या जेका नैकेति मंत्राणां मातृका देवी शब्दानां ज्ञानरूपिणी ज्ञानानां चिन्मयातीता शून्यानां शून्यसाक्षिणी यस्या परतरं नास्ति शेषा दुर्गा प्रकीर्तिता तां दुर्गां दुर्गमां देवी दुराचारविघातिनीं नमामि भवभीतोऽहं संसारार्णवतारिणीम् इदम् अथर्वशीर्षं योधीते स पंच अथर्वशीर्षजव
फलमाप्नोति। इदम् अथर्वशीर्ष मज्ञात्वा योर्जां स्थापयति शतलक्षं प्रजप्त्वापि शोवर्चा सिद्धिं न विन्दति। शतलक्षं प्रजप्त्वापि शोवर्चा सिद्धिं न विन्दति। शतमष्टोत्तरचास्य पूर्वश्चर्या विधिस्मृतः 10 पठेत्यस्तु सद्यः पापैः प्रमुच्यते। महादुर्गाणि तरति महादेव्याः प्रसादतः। सायं मदीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति। प्रातरधीयानो रात कृतं पापं नाशयति। सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति। निशीथे तुरीयसन्ध्यायां जपत्वा वाक्सिद्धिर्भवति। नूतनायां प्रतिमायां जपत्वा देवता सान्निध्यं भवति। प्राणप्रतिष्ठायां जप्त्वा प्राणानां प्रतिष्ठा भवति। भौमाशून्यां महादेवी सन्निध्यं जपत्वा महामृत्युं तरति। स महामृत्युं तरति य एव वेद इत्युपनिषद। भगवत्यार्पणमस्तु। श्री जगदम्बार्पणमस्तु। इस प्रकार इस अथर्वशीर्ष देवी अथर्वशीर्ष का पाठ, लक्ष्मी सूक्त और श्री सूक्त का पाठ जो महालक्ष्मी व्रत के दिन और विशेष करके निशीथ संध्या में अर्थात रात्रि के 12 बजे महालक्ष्मी के सानिध्य में इस पाठ को करते हैं, माँ जगदम्बा उनके समस्त मनोरथों को पूर्ण कर, उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण कर उनके दुख दारिद्र्य का निवारण करती हैं। और इन पाठों से मैं अपने सभी स्नेही मित्रों के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि हे माँ, इस महापर्व में जो अंधकार दूर करने का पर्व है, इस दीपावली के इस महोत्सव में आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और संसार को महामारी से मुक्त कर सबको आरोग्यता प्रदान करें और सभी के मनोकामनाओं को पूर्ण करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु।